वेलकम फ्रेंड्स। मैं अनुभव राज आज एक नई अपडेट के साथ आप लोग के बीच आया हूँ। बच्चे के बहुत सारे कुछ प्रश्न थे जो कि मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे या कॉल कर रहे थे या फ्रेंड्स के और माध्यम से हमारे तक जवाब जानना चाह रहे थे। तो पहले मैं बता दूं कि आपके स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिख रहा है ना। बीटीएस जेईई रिजल्ट घोटाला 2022। अब ये मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है। आज स्पेशल कुछ संवाद आपसे हैं हमारा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग के ऑब्जर्वेशन में आया है उसमें एक चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप सबों को पटिशनर बनना। क्योंकि संघर्ष तो हमारे तरफ से पुरजोर सबके लिए किए जा रहे हैं, लेकिन एक संभावना 1% ये भी है कि कई ऐसे मामलों में पटना उच्च न्यायालय के कई तरह का आ, आदेश आया है, ऑर्डर ऐसा आया है जिसमें पिटिशनर को ही लाभान्वित किया गया है। तो ऐसे मामले में जिस तरह के आप जान रहे हैं कि 6 केसेस हो रहे हैं, और वैसे कंडीशन में कुछ इस तरह का आदेश यदि पटना उच्च न्यायालय द्वारा आ जाता है तो कल के डेट में आप ये नहीं कहेंगे कि सर मेरे साथ अनजस्टिस हो गया। मेरा काम आपको पहले आगाह कर देना है। सो जितने भी फ्रेंड्स अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं उनके लिए एक चांस और हम लोग देना चाहेंगे। मंडे को 2 बजे तक मैक्सिमम, मतलब 18 तारीख को 2 बजे तक मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट्स पूरे बिहार के हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं बा एलआरसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या पीआरडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या अन्य कोई डिपार्टमेंट में हैं, जो अभी तक परमानेंट जॉब में कहीं नहीं हैं और वो इंटरेस्टेड हैं हमारी इस लड़ाई में आगे बढ़ के हाथ बटाने के लिए, तो कृपया कर पिटिशनर जरूर बन जाएं। मैं आपके ये हित की बात कह रहा हूँ, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत मुसीबत आगे होगा। उसमें आप जब इस समय कहेंगे तो हमारे तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। बहुत स्पष्ट मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। तो हमारी ये कोशिश है कि एक एक व्यक्ति, क्योंकि आज भी लगातार सभी वकीलों से बात किया हूँ तो बोला कि हाँ 1% चांसेस रहता है कि जो भी कोर्ट की कार्रवाई में ऑब्जर्वेशन में बातें आता है, जजमेंट जो देना होता है, ऑर्डर जो देना होता है वो जज साहब को देना होता है। वैसे कंडीशन में लगेगा कि नहीं इतने बच्चे इस कारण से हैं तो ऑर्डर सीधा कर देगा कि इतने को हटाइए यदि गलत पाए जाते हैं और इन लोगों को एडजस्ट शिफ्ट किया जाए। तो वैसे कंडीशन में बड़ा मुश्किल में आप स्वयं आ जाएंगे। सो अनएम्प्लॉयड जो भी बच्चे हैं वो अप टू करेंट जो एप्लीकेशन किए हैं बच्चे 2019 तक का जो भी बच्चे हैं सारे लोग, यदि आप अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं तो मंडे को मतलब 18 तारीख 2 बजे दिन तक आपके पास मैक्सिमम टाइम है। इसके बाद केस फाइल हो जाएगा। केस फाइल होने के बाद किसी भी सूरत हाल आपको पिटिशनर नहीं बनाया जाएगा। हमारे जो मेन केसेस हैं, बाद बाकी अलग अलग तरह से अलग अलग लोग कोई केस करते हैं, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना हमारी टीम उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। मैं क्लियर बता रहा हूँ। कुछ लोगों से आ रहा था कि इंडिविजुअल कोई केस कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। मेरे तरफ से भी एक छोटा सा सुझाव है कि आपकी तैयारी यदि स्ट्रांग नहीं है, आप दलील लेकर के कोर्ट पहुंचते हैं और केस नेगेटिव आपका होता है तो उसका इम्पेक्ट हमारे भी केस पर पड़ेगा। तो आप सभी नौजवान साथी जो भी पूरे बिहार प्रदेश से मुझे देख पा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसे जो लोग कर रहे हैं उन्हें रोके भी, उन्हें समझाएं भी कि आपकी प्रयास से यदि सफल है तो मैं उन्हीं को फॉलो कर लेता हूँ, उनकी यदि पूरी तैयारी है तो मैं उन्हीं को फॉलो कर लेता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे और हमारे पूरी टीम की इतनी तैयारी है कि जो प्रॉमिस आपको किया हूं मैं कोशिश होगा हमारा कि केस फाइल होने की 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट को रद्द कराना। अब रिजल्ट रद्द होने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे जिसकी जितनी ताकत है आप लगा लो, जिसकी जितनी ताकत है आप लगा लो। रिजल्ट रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग कह रहे थे ना कि सर फलाने विभाग ने चिट्ठी जारी कर दिया, ज्वाइनिंग की तैयारी चल रही है। ये तो हमारी भी तैयारी ज्वाइनिंग की ही थी, लेकिन आपकी साजिश में हम सभी लोग फंस गए। फुट डलो और राज करो जो अंग्रेज की नीति था वो आज आपने यहां भी लागू करके रखा। हमें आसानी से आपस में लड़ाते रहे, 17 18 19 करते रहे और अपना रोटी सीख लिए। उनसे हमारी छोटी संवाद ये भी हैं कि थोड़ा सा भी हमारे प्रति आस्था है, स्नेह है, प्यार है तो आप साथ दें। आपकी नौकरी तो परमानेंट होना है हर सूरत में, कोई उसे हटाने नहीं जा रहा है। आप मेधा क्रम के टॉपर कल भी रहेंगे, आज हैं तो कल भी रहेंगे, लेकिन जो आपके आर में गलत लोग समाहित हो गए हैं रिजल्ट में, कृपया उनको हटाने में मुझे मदद करें। आपकी सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं है श्रीमान, बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है जो आप भी समझ रहे हैं। आप अपनी जल्दीबाजी में हैं, हमें दमन करके, हमें कुचल करके। सो ऐसा अब होने नहीं देंगे, क्योंकि अनुभव राज तब तक चुप था, आपकी पूरी कलगुजारी को देखा, समझा, जाना। सो अब नहीं चलेगा। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं जो आपस में वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर रहे हैं।
उनकी बातें अनुभवराज जी से हो रही हैं, कोई और से बातें हो रही हैं, और एकदम इस तरह से नहीं करना है, ऐसे करना है, तो प्लीज इन बातों को ध्यान ना देंगे। खास करके जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें दिया जा रहा है। मैं बराबर कह रहा हूं और डे वन से कह रहा हूं, ना मैं 19 हटाने में शामिल था, ना मैं उसे जोड़ने में शामिल हूं। बहुत क्लियर है, हम एक पार्टिकुलर जो वर्तमान इश्यूज हैं उस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत क्लियर। और एक समय आएगा कि वो भी लड़ाई आपका समाप्त हो जाएगा। जो बच्चे के मन में आशंका है कि पता नहीं वो केस क्यों नहीं हटाया जा रहा, वो केस भी एक रणनीति की पार्ट है, सो आप नहीं समझेंगे। अभी आपके पास सब पकड़ छूट जाएगा। आप एक कहावत बचपन में सुने होइएगा कि बंदर की पकड़ जब डाल से छूट जाता है उसे समाज में शामिल नहीं किया जाता है। तो आपकी सभी पकड़ यदि छूट जाएगा तो फिर समाज के बीच आप खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। कृपया जो वर्तमान केसेस से आपको डर लग रहा हो और तकलीफें हैं, वो भी आपकी संशय खत्म हो जाएगा एक समय की पड़ाव पर आने के बाद। लेकिन एट द टाइम आप कहेंगे तो हम समझते हैं कि वो संशय बना रहेगा। आपको इतना जल्दी चीजें क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्लानिंग्स हैं और किन प्लानिंग्स के तहत उन्हें रखा गया। मेरे सारे लोगों से बात हो चुका है, या वो 2893 के पिटिशनर हो, 3188 के पिटिशनर हो। ये खास करके मैं 2 ही लोग को जान रहा हूँ, और अन्य लोगों को मुझे जानकारी में नहीं है 19 हटाने में और किन की योगदान है, क्योंकि ये 2 लोग को मैं जान रहा हूँ, चीजों को समझ पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, बहुत सारा चीज मुझे खुलवाइए नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। मैं बोलने में बेबाक हूं, मैं बोल दूंगा आकर के, लेकिन आपकी मुसीबतें बढ़ जाएगा। सो जो भी पुराने बच्चे हैं वो एलआरसी में काम कर रहे हैं, हमारे नौजवान साथी, जो भी हमारे साथी जो हैं पीआरडी में हैं, जो भी साथी जो अभी जस्ट पास आउट होकर के आवेदक बने हैं, आपको एकजुट होना होगा। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, ये नारा गूंजना चाहिए। अब टूटने की बात ना करें प्लीज, सभी के लिए जगह बना पड़ा है। मैं जिस तरीके से समझ पा रहा हूं, जिस तरीके से देख पा रहा हूं चीजों को, 1 से 2 महीना बाद रिजल्ट फाइनल बन के मेरिट आता है और सारे लोग को हो जाता है, तो किसकी आपत्ति है? आप हटाना 19 को इसलिए चाह रहे हो कि आपको लग रहा है कि उसके रहने से मेरा रिजल्ट नहीं बनेगा। आपकी अपनी तर्क सही है, इसमें कहीं संशय नहीं, मैं आपके तर्क को काट नहीं रहा हूं, लेकिन आप इस चीज को नहीं सोच पा रहे हो कि 19 के रहते हुए भी मेरा रिजल्ट कैसे हो। वैसा भी कोई रास्ता हो सकता है, वैसा भी कोई पहलू हो सकता है। अब इन चीजों को चर्चा करेंगे तो संविदा पर जो कार्य कर रहे हैं नौजवान साथी, नौजवान बड़े भाई हमारे, वो कहेंगे देखो ये तो एक बहुत बड़ी बात कह दिया, अब इसकी लाभ उठाएंगे वो। अब जो पुराने वाले बच्चे को हैं कहेंगे कि देखो 19 वालों को साथ दे रहा, 19 वाले कहेंगे देखो ये केस नहीं हटवा रहा है। तो ये आपको लड़ा करके अपना रोटी सेकने में लगे हैं। आपको जो डायरेक्ट चोट जहां करना है, सिस्टम पर, व्यवस्था पर जहां काम करना है, वो काम करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इन चीजों का आपको और हमको समझना होगा, सभी को, जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है। यदि आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए परेशानी बड़ा बन जाएगा। ये लोग तो अपना कमाल दिखा चुके हैं। आप रिजल्ट आने से पहले कितने लोग ये सोचे थे कि ऐसा रिजल्ट आएगा? कितने लोगों की ऐसा था? आज रिजल्ट आ गया तो सारी चीज क्लियर हो गया। अब तो मैं देख रहा हूं कि कोई लड़ाई ही नहीं दिख रहा है। कल तक जो लोग 19 हटाने की बात कर रहे थे खुद बाहर हैं। कल तक जो लोग 19 वाले लोग चाह रहे थे कि मेरा तो रिजल्ट कंफर्म है, वो भी रोड पर है। तो रिजल्ट हुआ किनका? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अनुभव राज तो आपका कट ऑफ था भैया, 66%। मैं गरज के कहता हूं 66% मेरा मार्क्स है। मैं तो सिलेक्शन से पहले बाहर हूं, संतुष्ट हो चुका हूं। मुझे लगा कि नहीं, चलो भाई अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई शुरुआत करते हैं। मैं अपना भाई काम शुरू कर दिया। हमें भी घर परिवार बाल बच्चे अपने देखने हैं, अपना व्यस्त होगी जिंदगी। हमने साफ कह दिया भाई कोई मतलब नहीं, मेरा ना मूवमेंट कोर्ट होगा, ना रोड होगा, ना कुछ भी। आप लोग सक्षम हो गए हैं, आप लोगों को जो सिखाना था, ज्ञान देना था, जो जानकारी देना था, आप लोग के पास सक्षम है, आप लोग खुद से कर लीजिए। लेकिन आज फिर भी आपको अनुभव की जरूरत पड़ा है। अनुभव आगे बढ़ करके आपको हाथ बढ़ा के आपके साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बरगलाएंगे, आपको मुद्दे से भटकाएंगे, आपकी लड़ाई से डिविएशन देंगे और आपको अलग करेंगे। आपको यहां एकजुट होना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना होगा अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो घर से निकलिए, ये मौका दोबारा जीवन में नहीं आने जा रहा है। ये 6400 बहाली हो जाने के बाद जब 1500 और 1200 परमानेंट इंजीनियर के साथ बिहार सरकार पिछले 15 साल से काम चला रही है, 6400 परमानेंट इंजीनियर मिलने के बाद आप ये अंदाज करो कि कितना साल काम चलाएगी सरकार।
ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी मौका आप यदि जाने दे रहे हो अपने हाथ से, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती के कारण। सो प्यारे नौजवान साथी, जहां भी हो, जैसे भी हो, एकजुटता लाइए अपनी लड़ाई में, अपनी लड़ाई को ताकत बनाइए, और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आपके सामने कदमों में झुकेगा वो सारा जहां जो आपके खिलाफ साजिश किए है। आपको दिल से आके सॉल्यूट करेंगे कि नहीं, तुम जंग लड़ा था और लड़ करके मुझसे तुमने तय कर लिया। एक तरफ पैसे वाले की पूरी टीम खड़ा पड़ा है करोड़ों पैसे के साथ, हम तो बेरोजगार लोग हैं भैया, हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग करके अपने एक दूसरे से हम लड़ाई को लड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ठोस साबूत हैं, ठोस मेहनत हैं, ठोस काबिल साथी हैं, जो संकल्पित होकर दृढ़ संकल्प के साथ लगातार काम कर रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ें हैं। पटना हाईकोर्ट मामला हम लोग लेके जा रहे हैं, और पटना मंडे को हमारी कोशिश है कि सारी केसेस को फाइल किया जाए, और बिहार के इतिहास में एक इकलौता केस होगा जिसके लिए इतने लॉयर पटना हाईकोर्ट में केस की पैरवी करेंगे, जो आप सोच नहीं सकते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं किसी एक विषय पर, एक इशू पर, एक आयोग के खिलाफ, एक डिपार्टमेंट के खिलाफ पटना हाईकोर्ट की सारे वकील को मैं इंगेज कर दूंगा। आप आगे तो आओ, मेरी संकल्प है कि तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, और जब न्याय के साथ आपकी जीत होगी ना, उसका मजा, उसका स्वाद कुछ अलग होगा। अंदर से साहस और अंदर से ताकत महसूस होगा आपको। सो प्यारे नौजवान साथी, हम लोग बहुत जल्द अगला अपडेट करेंगे। सो प्लीज, समाप्त करने से पहले पुनः, जो भी नौजवान साथी पिटिशनर नहीं बने हैं, सोमवार 18 तारीख 2 बजे से पहले उपस्थित होकर ऑफिस में आकर अपना पिटिशनर जरूर बन लें, अपने केस में उपस्थिति जरूर दर्ज करा लें, इन फ्यूचर भविष्य के ध्यान में रखते हुए। न भी बनेंगे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति तब होगा जब आपकी नुकसान होगी। उस समय आप हमें कहेंगे, हमारे टीम को कहेंगे, जो कोई सोचने के लिए आपके प्रति तैयार नहीं होगा वैसी स्थिति में, क्योंकि बार बार हमारे टीम के द्वारा आपको संदेश, संवाद दिए जा रहे हैं, चाहे वो 2019 के बच्चे हों या पास आउट पहले के बच्चे हों, एलआरसी के स्टूडेंट्स हों, एलआरसी के मेरे साथी हों या पीआरडी के साथी हों, उस सारे लोगों को मेरा संवाद है, ये मौका को प्लीज मत चूको, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लानिंग्स हैं आपको बाहर करने के लिए। मैं होल्ड करना चाह रहा हूँ आपकी इस विज्ञापन में, रोजगार होता हुआ देख रहा हूँ। सो मिलते हैं बहुत जल्द अगले न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।